नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। आज हम आए हुए हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पे कांग्रेस से अजीत सिंह महुआ जी पिछली बार भी तैयारी कर रहे थे, अब की बार भी तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने कांग्रेस में बड़ा लंबा टाइम बिताया है। तो मैं अजीत जी से जानना चाहूंगा कि अब की बार इनके निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश उर्ला जी यहां से हैं, तो क्या उनको ये परास्त कर पाएंगे? और सामने बीजेपी के कैंडिडेट भी तैयारी जोरों शोरों से कर चुके हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और निर्दलीय विधायक की जहाँ तक आपने बात की है, वो तो जनता मन बना चुकी है। इस बार उसको दूसरा रास्ता दिखाएगी, क्योंकि उनके जो चाल चरित्र और जो चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है और जनता पूरी तरह जो है उससे त्रस्त है। वो तैयार बैठी है कि कब वोट देने का टाइम आवे और कब विधायक जी की विदाई करें। ये मन बना चुकी है पूरी तरह से। और जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का महुआ में कोई बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा एक बहुत बड़े कद के नेता हैं, जो संघर्ष के नाम से भी उनको लोग जो है जानते हैं। लेकिन उनका जो संघर्ष है वो कई बार मुद्दों से अलग हटके हो जाता है और उनके जो संघर्ष के साथी हैं वो अशांति का एक वातावरण पैदा करते हैं। उनके संघर्ष के टाइम पे लोग उससे प्रभावित होते हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है। और किरोड़ी लाल जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। पब्लिक जानती है उनको अच्छे से कि बाहुबली के रूप में अगर हम उनको देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं, जिनको उनको समर्थक कहें, सहयोगी कहें, कार्यकर्ता कहें, तो उनका जो जनता के प्रति जो प्रदर्शन रहता है वो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा घाटे का काम है। वो लोग जो है जनता को अपने तरीके से परेशान करने का, लूटने का वो काम करते हैं, जो जनता जानती है महुआ की अच्छी तरह से। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खास जमीन है नहीं। कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान समय में जो स्थितियां रही सरकार की, सरकारें गिराने की, बचाने का जो खेल हुआ, उसका नाजायज फायदा हमारे विधायक महोदय ने उठाया है। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की सदाशयता और उनकी जो नेक दिली है, उन्होंने जो हमारे विधायक को जो अधिकार दिए, जो मान सम्मान दिया, मैं उसको कह सकता हूं कि उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया है और शक्तियों का दुरुपयोग जो है वो किया है। राजकीय कर्मचारियों को सत्ता के मद में जो है प्रताड़ित करना, उनका आर्थिक शोषण करना, ये एक बहुत मामूली चीज यहाँ पर रही है। मैं उसको एक दूसरा नाम दे सकता हूँ कि आपने रामायण में पढ़ा होगा, कुछ लोग मायावी हुआ करते थे। तो जो हमारे वर्तमान विधायक महोदय हैं, अगर उनको मैं कहूँ कि वो मायावी व्यक्ति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है और कहीं पर भी जा करके किसी भी जाति का अपने आप को पेश कर सकता है। सैनियों में जाएगा तो मैं सैनी हूँ, पहलवान में जाएगा तो मैं पहलवा हूँ। तो इस तरह की जहाँ चीजें आती हैं, गिरावट जो राजनीति में देखने को मिली है वो महुआ में हमारे माननीय विधायक महोदय का जो आचरण रहा है वो राजनीति की गिरावट की पराकाष्ठा है। आप जो है रोड के किनारे बैठ के जूतों पे पॉलिश करने लग जाओ, आप ठेली पे बैठ के सब्जी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दो और लोगों को बेटियों की शादी के नाम पे परेशान करो, पैसा उगाने का काम करो, गोवर्धन में भंडारा चलाने के लिए कर्मचारियों को आप तंग करो, ट्रांसफर का भय दिखा करके उनसे पैसे वसूलने का काम करो। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये जनता की जेहन में है
तो करीब करीब उनका चरित्र जो है पूरी तरह से उजागर हो गया है। अब लोग तो यहाँ तक भी कयास लगा रहे हैं कि संभावना है कि साहब एमएलए साहब जो है कांग्रेस का ही टिकट लेने की फिराक में है। लेकिन मेरा मानना है और मेरा जो राजनीतिक अनुभव है उससे मैं कह सकता हूँ कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो ऐसे व्यक्ति को कभी कांग्रेस का टिकट दे करके और मेरे ख्याल से यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का काम नहीं करेंगे, ये मुझे विश्वास है। जी जी अजीत जी, अभी आपने बोला कि मुख्यमंत्री जी ने मान सम्मान दिया और उनके खूब काम हुए। मैंने एक बात सुनी थी कि सरकार जिस टाइम पे गिर रही थी उस टाइम पे इन्होंने सहारा दिया सरकार को, तो उसके रूप में, पुरस्कार के रूप में इन्होंने महुआ की विधानसभा क्षेत्र जो महुआ है उसमें विकास कार्यों की जो गंगा बहा ने काम किया है वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही करा गया है, क्या कहना है? देखो, अगर विकास की हम बात करेंगे ना तो आप महुआ की क्यों बात करते हो? पूरे राजस्थान को देख लो आप। नहीं, वो निर्दलीय विधायक है ना, निर्दलीय विधायक, और सरकार बचाने में साथ दिया। देखो आप भैया, आप निर्दलीय विधायक की बात करते हो ना, गहलोत जी ने तो बीजेपी के जहाँ विधायक है उन क्षेत्रों में भी विकास किया है, काम किया है, इतिहास बनाया है, राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में खड़ा कर दिया। आज हिंदुस्तान के लोग जो है जितनी भी सरकारें हैं आज हमारी गहलोत जी की सरकार को फॉलो कर रही है, उनकी योजनाओं को फॉलो कर रही है। तो नो डाउट गहलोत जी ने कोई उर्ला के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया, जनता के लिए किया है। आप इसको यूं कहें कि राजस्थान की जनता के प्रति जो उनका कर्तव्य है मुख्यमंत्री की चेयर पर बैठ करके, वो उन्होंने किया है। उर्ला के लिए व्यक्तिगत क्या किया? उर्ला का कोई मकान बना दिया या उर्ला की कोई प्रॉपर्टी ला करके दे दी? जो कुछ किया जनता के लिए किया है और वो करते हैं, शुरू से उनकी राजनीति रही है। पहले जो पिछली बार उनका शासन रहा तो अकाल अकाल पड़े लगातार 4 बार, तो जो अकाल का प्रबंधन रहा वो सब जनता के सामने है। आज भी कोरोना की स्थिति में जब उन्होंने काम किया, भीलवाड़ा मॉडल स्टेट मॉडल रहा हमारे स्टेट का, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, विरोधी भी, अभी आपने जोधपुर की सूर्यकांता व्यास जी का इंटरव्यू सुना, कैलाश जी मेघवाल को आप सुनते हो, तो लोग प्रशंसा करते हैं मुख्यमंत्री की, यूं ही थोड़ी करते हैं। विरोधियों के पास कहने को कुछ भी नहीं है और शायद पहली बार राजस्थान की धरती पर सत्ता के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग वापस कांग्रेस को रिपीट करना चाहते हैं। हाँ, महुआ को हम एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से भी यही है, गुजारिश है, अगर कोई जनता के लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश हुड्डा जैसे मायावी लोगों को राजनीति से दूर करिए। समाज में गंदगी व्याप्त हो रही है, रिश्तों की तोड़ने की पराकाष्ठा तक पहुंचने वाला आदमी, जिसकी चाल, जिसका चरित्र कहीं फिट नहीं बैठता राजनीति के लिए, ये व्यापारी है। भी एक छोटी सी इंस्पेक्टर की नौकरी करने वाला व्यक्ति वो आज भी इंस्पेक्टरी कर रहा है, सबके खाते खोल रखे हैं, भाई खाते बना रखे हैं, किस कर्मचारी को कितने दिन यहाँ पे रहना है, कब उसको टैक्स जाके भरना है रामकुटी पे। भगवान की आरती नहीं होती है, वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो चढ़ावा वहां जाके चढ़ाना पड़ता है मजबूरी में बेचारों को। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम इस विधायक ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने जितनी सदा सहता इस विधायक के लिए दिखाई है, उसके विपरीत जाकर के आचरण किया है इसने। हमारी सरकार को बदनाम किया है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया है। ये सारी चीजें जनता के सामने हैं, कोई आंखों पर पट्टी बांध के नहीं बैठा है, सब देखते हैं, जनता देखती है, सरकार भी देखती है, मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर भी देख रहे हैं। और अगर इसके बाद भी आंखों पर पट्टी बांध के कोई निर्णय करती है हाईकमान, तो फिर दुर्भाग्य है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। जी बिल्कुल, अगर निर्णय करती है, आप कह रहे हैं कि मान लो हुड्डा जी को कांग्रेस से टिकट दे दिया जाता है यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस टिकट देगी, आपको नहीं लगता? नहीं देगी, लेकिन अगर दे दिया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहेगा? दे दिया गया तो 3000 परिवार वो हैं जो पिछले 70 साल से, जो आजादी के टाइम से लेकर के आज तक जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जीते हैं, मरते हैं, उन 3000 परिवार के लोगों की, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उनकी आत्मा को, उनके विचारों को, उनके ऊपर कुठाराघात होगा कांग्रेस के लोगों के ऊपर। मैं पिछली बार भी मैं टिकट मांग रहा था, मेरी बलि ले ली गई,
बेवजह कोई कारण नहीं, पब्लिक में काम करता हूँ, रात दिन काम करता हूँ। आज भी मैंने यहाँ महुआ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिंदा रखा हुआ है। आप पूछिए, जाकर के गांवों में जाइए, पूछिए आप लोगों को कि कांग्रेस की दरी बिछाने का काम कौन करता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जब तकलीफ होती है तो उनकी आंख में आंसू पोंछने का काम कौन करता है। सरकारी दफ्तरों में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कौन खड़ा रहता है, पूछिए आप जाकर के। जी बिल्कुल, आपने मैंने कहा कि टिकट उनको मिलता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता आपने बोला नहीं मिलेगा, मैं नहीं नहीं मानता, मिलेगा। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि ओम प्रकाश हुड्डा को कांग्रेस का टिकट मिलेगा। जी, अगर मिलता है तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? नहीं, मैं क्या, कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि पार्टी तो आपकी है। कोई भी नहीं, पार्टी मेरी नहीं है, पार्टी तो कांग्रेस पार्टी सबकी है, कार्यकर्ताओं की मिलके बनती है, नेताओं से मिलके बनती है। पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। तो आप मतलब निर्दलीय जाओगे या फिर उसी पार्टी में नहीं वर्क नहीं करोगे, नहीं, क्या रहेगा आपका? चुनाव लड़ने का कोई, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का कोई मानस नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं मेरी बात नहीं करता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सिंगल पर्सन भी कांग्रेस के लिए काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा। कैसे करेंगे? जिस आदमी ने 5 साल लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, उल्टे सीधे मुकदमे लगाए हैं, उनके परिवार के लोगों के ट्रांसफर करवा दिए गए हैं, जमीनों के ऊपर कब्जे कराने का काम किया गया है, उन परिवारों के लोगों को, आज कार्यकर्ताओं को हम कहेंगे कि ओम प्रकाश हुड्डा के साथ लग जाइए, मैं भी कहूं हाथ जोड़ूंगा तो भी नहीं लगेंगे। मैं एक एक घर पे जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि ओम प्रकाश हुड्डा को साथ दीजिए, ये पार्टी का सिंबल लेके आया, तो नहीं लगेंगे साथ में। 100% कांग्रेस की सीट हर एक 20 साल से आती आ रही है। पार्टी सही फैसला करते ही नहीं है, गुटबाजी की शिकार कर रखी है महुआ की कांग्रेस को। अभी एक सवाल और कर लेता हूं, कांग्रेस की जो गुटबाजी चल रही है कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी तो नहीं उठा रही है नहीं, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बीजेपी को तो नहीं मिलेगा। बीजेपी यहाँ इसलिए नहीं है कि लोग किरोड़ी लाल जी के राजनीति देख चुके हैं। आम आदमी यहाँ जो चीजें है ना उनको महसूस करता है। किरोड़ी लाल जी स्वयं बहुत बड़े लीडर हैं, नो डाउट बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन किरोड़ी लाल जी के जो समर्थक हैं, जो फौज है ना, वो जनता के हित में काम नहीं करती है। यहाँ पे वो जनता को परेशान लूटने का काम करती है। और ऐसे मैं कह सकता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को किरोड़ी लाल जी का खुला राजनीतिक संरक्षण रहता है। इसलिए महुआ में किरोड़ी लाल जी का कोई राजनीतिक वजूद मैं नहीं मानता। हाँ, जातिगत राजनीति है उनकी, मीणाओं में है, नो डाउट। मीणा 80% वोट उनको देते हैं और देंगे, आगे भी देंगे। है, जातिगत राजनीति का चेहरा है किरोड़ी लाल जी, इसमें कोई शक नहीं। राजस्थान में जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ और भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकली डिस्ट्रिक्टों से, विधानसभा क्षेत्रों से, उसके बाद में बीजेपी ने भी कई यात्राएं निकालना चालू कर दिया, क्या कहना है? वो तो फ्लॉप हो गई है सब की सब, इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं है। हमारे अभी महुआ में यात्रा निकल के गई है, 20 लोग नहीं थे, कहीं पर भी 20 लोग भी नहीं थे। इनकी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है, फ्लॉप है। भाई कोई मुद्दे तो हो ना, आप क्या कहना चाहते हो? तो जनता पूछ रही है कि आप सरकार के खिलाफ यहाँ बोलना चाहते हो, मान लीजिए रोजगार के ऊपर बोलना चाहते हो, तो जनता पूछती है आपकी भारत में सरकार है भाई, केंद्र में है, आपने कितने रोजगार दिए? 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे आप चुनाव के दौरान, आप 15-15 लाख रुपए देने की बात करते थे। जी अजीत जी, एक आखिरी सवाल कि अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे चुनाव के लिए? देखिए, मेरा सबसे पहला जो है, मेरे पिताजी का भी 4 बार यहाँ से विधायक रहे, और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी के टाइम 98 से 2003 मुख्य सचेतक के पद पर रहे, कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा दिया था गहलोत साहब ने। तो उनकी जो राजनीति रही, वो उनका एक तो जो सिस्टम था कि वो 36 कौम के लोगों को अपने साथ लेके चलते थे, कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। वही मेरा सिद्धांत रहा है। मैं सरपंच रहा हूँ, मैं पंचायत समिति का प्रधान रहा हूँ, और कांग्रेस से ही, और जिला प्रमुख भी रहा हूँ दौसा का। लोगों ने मेरे को 10 साल तक जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का मेरे को देखा है। तो मेरे ऊपर भी आज की तारीख में कोई भी, आप किसी भी विरोधी पार्टी के नेता से जाके पूछिए, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। किरोड़ी लाल जी के ऊपर 50 आरोप हमारे एमएलए साहब लगाते हैं, बल्कि बहुत निम्न स्तर की भाषा भी बोलते हैं एमएलए। मैं तो उसको मैं उचित नहीं मानता। राजनीति में इतनी गिरावट आ जाए
कि आपको वाणी का कोई संयम ही नहीं है आपके पास में। आप परिवार के लिए बात करने लग जाओ, बहन बेटियों के ऊपर बात करने लग जाओ, तो ये पराकाष्ठा है नीचता की। तो ऐसे लोगों के बीच में मेरे पास दो चीजें हैं जनता के लिए कि एक तो मेरे ऊपर कभी कोई आप दाग नहीं लगा पाओगे, ईमानदार प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त जो है ये सरकारी कार्यालय, और शांति, भाईचारा, सामाजिक समरसता, विकास तो सरकारें कराती हैं एजेंडे के आधार पर। जहां जहां जनता को विकास की, जब मैं जिला प्रमुख रहा उस समय पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने उस समय जो है महुआ क्षेत्र में कम से कम 350 एकल बिंदु ट्यूबवेल लगवाई थी। 350। सड़कों की बात करें तो ग्रामीण पंचायतों के जरिए बहुत, ये जो आज रास्ते हम देखते हैं ये सड़कों के जाल बिछाए थे उस समय। और क्वालिटी वाइज सवाल है, आप काम तो करते हो, सरकार ने अभी बहुत काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया है, अस्पताल खोले हैं, है ना, कॉलेजेस खोले हैं। तो अब सवाल यह है कि कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है। तो महुआ के लिए अगर हम बात करेंगे तो इधर सड़क बनती है और तीसरे महीने सड़क उखड़ जाती है। तो ये सरकार के पैसे का जो सिस्टम है वो सीधा सीधा वहां रामकुटी पे भगवान के लिए भोग चढ़ रहा है। तो क्या है, कोई एजेंसी कोई देख नहीं पा रही है, कोई एसीडी से ले लो, चाहे कोई सीबीआई से ले लो, चाहे ईडी से ले लो, या हमारे विधायक के ऊपर किसी की नजर ही नहीं जा रही है। अकूतमा दौलत का मालिक है जो ये कहता है कि मैं जब पढ़ता था तो मेरे बाप के पास में मुझे चड्डी पहनाने के पैसे नहीं थे। वो आदमी इतनी जल्दी अरबपति बन जाता है, अकूतमा दौलत इकट्ठी कर लेता है, तो वो बताए ना जनता के सामने ला के तो रखे कि मेरा ये बिजनेस है, इससे मेरी इनकम हो रही है। रखो ना, आप रखो तो रखते क्यों नहीं हो आप? आपने सिस्टम बनाया, आप 8 साल की 9 साल की राजनीति में, और फिर है क्या है, चुनावों में आप वोटों को खरीदने का काम करते हो, जनता को बिगाड़ते हो, आप शराब पिलाते हो, आप वोट नोट बांटते हो। तो इससे क्या आप संदेश देना चाहते हो? कौन से चरित्र की बात करते हो आप, और आपसे क्या किस चरित्र की हम उम्मीद करें? तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की सदाशयता का बहुत दुरुपयोग किया है इस व्यक्ति ने। उनकी जो है ना, उनके द्वारा दी गई मान सम्मान का इससे ज्यादा कोई दुरुपयोग कर नहीं सकता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।